वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों। कमज़ोर इंसान हमेशा गाली देगा, बुरा भला कहेगा, अपने मन की भड़ास निकाल देगा। और मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा, कहेगा जाने दो, पता नहीं कौन है, मैं काहे को इस पर टाइम वेस्ट करूं। जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी समस्याओं को नहीं, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करो, उसे मिटाओ। समस्या जितनी बड़ी खत्म होगी, कामयाबी भी उतनी बड़ी और जल्दी मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जितना भार आप लेकर चलोगे उतना ही स्लो आहिस्ता चलेंगे। भार ज़्यादा होगा तो हम अपनी मंजिल तक लेट पहुँचेंगे। आगे बढ़ना है तो अपनी नींद को छोड़कर, अपने सुख को छोड़कर, लोग क्या सोचेंगे उस ख्याल को मन से बाहर फेंक कर अपने डर को निकालो। क्योंकि चलने के लिए वजन हो तो चल पड़ेगा, पर आपको भागना है, आपको दौड़ना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। अपना सारा गंदा कचरा बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर हम इस दुनिया में तेज भाग सकते हैं। क्योंकि जीवन में सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है इग्नोर करना। एक छोटी सी कहानी है भगवान महात्मा बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध जी गांव-गांव घूमकर अपने उपदेश दिया करते थे। इसी तरह महात्मा जी, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें ढोंगी, पागल और ये लोगों को भड़काता है और ना जाने क्या क्या बोलते थे। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा गालियां और बदुआएं देने लगे और उन्हें कहा इस गांव से जल्दी भाग जाओ। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो और आप गालियां और बदुआएं देते हुए थक गए हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तुम्हें बुरा कह रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर गांव के लोगों की बोलती बंद हो गई और वे एक दूसरे की शक्ल देखते ही रह गए। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि महात्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गांव वालों को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने महात्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। महात्मा जी की इस कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के लोगों से हमारा सामना होता रहता है। हमें भी इसी प्रकार से उनकी बातों को अनसुना करना है, उन्हें इग्नोर करना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई अच्छी बात हो जो आपको पसंद आए उसे स्वीकार करें, उसे अपने पास रखें। और हमारे सामने हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, हमें अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरन उनके साथ रहना पड़ता है। उन्हीं परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है। अगर हम उन बुरी चीज़ों को, उन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बस हमें उनसे बचकर कैसे बाहर निकले यह आना चाहिए। उनको कैसे हम इग्नोर करें यह आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन बुराइयों से, उन परिस्थितियों से लड़ते रहे तो हमारा कीमती समय और हमारी ऊर्जा इसी में नष्ट हो जाएगी। इसलिए इनको नज़रअंदाज करना ही अच्छा है। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यह सिलसिला तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। इन समस्याओं से बाहर आना है तो
हमें इनको नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।